एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हब में स्वागत है। आज सभी के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% यही आएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो बिलियन चैप्टर है, उससे मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उसमें आपको मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% यही आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। तो आइए मैं आपको बताता हूं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं हर चैप्टर के आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। अगर आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ऑल सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो बिलियन चैप्टर है, वो आपका 8 नंबर का चैप्टर है। आपको 8 नंबर बिलियन वाले चैप्टर से मिलेगा। तो आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आपके बिलियन वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपका हेनरी का नियम, सबसे पहले आपको हेनरी का नियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया। ये दोनों आपको नियम को 100% तैयार कर लेना है। इन नियम को, एक भी नियम को आपको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद आपका आ जाता है मोललता, मोलरता और उसके बाद मोल प्रभाज। ये तीनों पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको इन तीनों को तैयार करना है। इन तीनों पर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे 100%। ये कॉपी में लिख लो कि आपको इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। आपको इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, आपको इन टॉपिक्स जरूर से जरूर करना है। और उसके बाद आपका जाता है 6 नंबर जो आपका वांट ऑफ गुणांक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वांट ऑफ गुणांक जो प्रसरण दाब के समीकरण से होता है, ये वांट ऑफ गुणांक 100% पूछा जाएगा। आपको वांट ऑफ गुणांक को छोड़ना नहीं है। और उसके बाद आपका जाता है 7 नंबर जो आपका है, 7 नंबर आपका जो है आदर्श तथा अनादर्श बिलियन। आदर्श तथा अनादर्श बिलियन ये 100% जो मैं बता रहा हूँ, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको केवल इतने ही क्वेश्चन करने हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद आपका आ जाता है 8 नंबर जो अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म के आपके 3 प्रकार के होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म में 3 टाइप होता है। फर्स्ट आपका जो होता है वाष्प में अपेक्षित अवनमन, वाष्प में अपेक्षित अवनमन। नंबर 2 क्वथनांक में उन्नयन जो होता है डेल्टा टीबी। और उसके बाद हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ। आपका ये इस पर भी 100% आप लिख लो, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। 100% इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको फर्स्ट आपको केवल जो केमिस्ट्री होती है आपके 3 चैप्टर से ही आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। आपको मैं जो बता रहा हूँ इनसे आपको न्यूमेरिकल 100% आएंगे। हर साल हर बार आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे। मैंने प्रीवियस ईयर को पेपर को एनालाइज किया, तब उसमें से ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आपको केवल इन 10 क्वेश्चंस को करना है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाता है 9 नंबर जो 9 नंबर आपका है प्रसरण दाब का समीकरण। आपको प्रसरण दाब का समीकरण को भी तैयार कर लेना है। ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ 100% आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे, उसी टाइप के मैं ऐसे 2 न्यूमेरिकल लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो आपका जो 10 नंबर है वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपका है 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर। मतलब जब हम 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में, जब जल के क्वथनांक उन्नयन की आपको गणना करनी है। जल के लिए मोलर उन्नयन, जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.25 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। आपको ये बताना है जब 3.0 ग्राम को यूरिया को 100 ग्राम जल में जब घोला जाता है तो उसका क्वथनांक के उन्नयन की आपको गणना करनी है। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इसी टाइप के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट से। नंबर आपका 11 है ग्लूकोज के 12 ग्राम को, मतलब ग्लूकोज को 12 जो ग्लूकोज होता है 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला। मतलब कि जब 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला, इस बिलियन का क्वथनांक 100.34 अंश सेल्सियस है। जल में केबी, मतलब जल में केबी की गणना
गणना के इन्वर्स मोल इन्वर्स में कीजिए। आपको केबी में मोल इन्वर्स में करना है। आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और जो मैं फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करवाया हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। आपको केवल इन क्वेश्चंस को कर लेना है, बस इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आप सभी के लिए हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, केवल आपको उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना है और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्त में जरूर से जरूर शेयर कर देना। आपको कमेंट में बताना अगर आपको इनको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं इसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।